friends, welcome to C Programming Tutorial एपिसोड 8। एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स होते क्या है? कंप्यूटर के अंदर जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह, ये सब बिट लेवल पे होते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर भी आप इन ऑपरेशंस को बिट लेवल पर कर सकते हो। तो इसे हम कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स बेसिक है, जैसे कि XOR, एंड, और, राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट। ये कुछ बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं। आप इसको कैसे यूज़ करते हैं? ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंटैक्स के बारे में, और फिर उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे उस पर्टिकुलर ऑपरेटर के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एंड ऑपरेटर के थ्रू। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एंड ऑपरेटर के बारे में। तो मैं सबसे पहले दो वेरिएबल्स बनाता हूँ, इंटीजर a इज इक्वल्स टू 12 एंड इंटीजर b इज इक्वल्स टू 20। ओके, अब मैं एक आउटपुट स्टेटमेंट बनाता हूँ। a एंड b। तो यहाँ पर सिंटैक्स आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। ये a वेरिएबल है, ये b वेरिएबल है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में मैंने एंड ऑपरेशन यूज़ किया। ये जो देख रहे हो साइन आप, ये एंड ऑपरेशन की साइन है। ओके, इसका मतलब होता है एंड। तो हम इसे रन करके देखते हैं, और अब आप इसका आउटपुट देखें। ये आप देख सकते हो, आउटपुट इज़ 4 यहाँ पर लिखा गया। तो यहाँ पर हमें जो आउटपुट आया वो 4 आया, इंटीजर। तो यहाँ पर इसने किया एंड ऑपरेशन। ओके, तो यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या है, मैं भी इसको डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो फ्रेंड्स, ये है 12 एंड 20, दो इंटीजर जिनके ऊपर हमने बिटवाइज एंड ऑपरेटर का यूज़ किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, उसका रिजल्ट हमें जो आया था कोड के अंदर, वो हमें आया था 4। तो अब यहाँ पर हम बेसिकली लॉजिक स्टडी करेंगे कि किस तरह से बिटवाइज ऑपरेटर एंड यहाँ पर काम किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर राइट साइड से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 0 और 0 होते हैं। तो 12 के अंदर जो पहला बिट है वो है 0, 20 के अंदर जो पहला बिट है 0। उसके ऊपर एंड ऑपरेशन हुआ, हमें उसका 4 के अंदर हमें पहला बिट आया 0। फिर उसके बाद में अगला पे मूव होते हैं, यहाँ पर भी है 0 0, और फिर रिजल्ट में भी 0 आया। लेकिन तीसरे में जो है, यहाँ पर हमें दोनों के वैल्यूज 1 और 1 है, और हमें रिजल्ट भी 1 आया। और फिर फोर्थ में आते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 0 है, लेकिन हमें आउटपुट आया 0 यहाँ पे। फोर्थ वाले में जो हमें आया वो है 0। फिर ऐसे हम अगले पे मूव होते हैं, यहाँ पर भी हमें 0 आया। तो इसलिए है क्योंकि एंड ऑपरेटर इस तरह से काम करता है कि अगर दोनों में से कोई एक भी वैल्यू 0 होगी तो मतलब आउटपुट में 0 ही आएगा। फ्रेंड्स, तो अब हम डिस्कस करते हैं और ऑपरेटर के सिंटैक्स के बारे में। तो यहाँ पर एंड ऑपरेटर की तरह मैं यहाँ पर दो वेरिएबल बनाए। एक के अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवाई 12, इंटीजर टाइप के हैं दोनों वेरिएबल्स, और दूसरे के अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवाई 20। तो यहाँ पर भी मैं आउटपुट इंटीजर डेटा टाइप में शो करवा रहा हूँ। और यहाँ पर बस डिफरेंस ये है कि मैंने यहाँ पर और साइन का यूज़ किया। और साइन, ये साइन है ए और बी वेरिएबल के बीच में, मैंने और ऑपरेटर का यूज़ किया है। ओके, तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। ये आप देख सकते हो, आउटपुट इस 28 लिखा गया। ये बिटवाइज ऑपरेटर्स के यूज़ के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब के लिए इतना ही है, और भी ऑपरेटर्स हैं इसके, एंड वी विल डिस्कस देम वन बाय वन। तो देखते हैं और ऑपरेटर किस तरह से काम करता है। यहाँ पर मैंने पिछले एग्जाम्पल की तरह ही 12 और 20 लिया था, दो इंटीजर लिए थे,
इनके ऊपर मैंने बिटवाइज़ और ऑपरेटर किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले वाले में 2 भी 0 है। 12 और 20 के जो फर्स्ट बिट्स है वो 0 और 0 है, तो हमें आउटपुट में भी 0 देखने को मिला। और फिर अब हम चलते हैं सेकंड वाले पे। यहाँ पर भी 2 भी 0 है और आउटपुट में भी 0 आया। लेकिन थर्ड वाले में 2 भी 1 है, इसलिए हमें आउटपुट 1 आया। फिर आते हैं फोर्थ वाले में। यहाँ पर 12 का जो बिट है उसके अंदर हमें 1 वैल्यू और उसके बाद 20 का जो है वहाँ पर है 0। तो यहाँ पर हमें मिला आउटपुट 1। ओके, फिर चलते हैं फिफ्थ वाले के अंदर। यहाँ पे भी सेम सीन है, लेकिन 12 के अंदर 0 है, 20 के अंदर 1 है और हमें आउटपुट पे भी 1 मिला। तो दोस्तों और ऑपरेटर करता ये है कि अगर दोनों बिट में से कोई एक भी अगर 1 है तो वो आउटपुट में 1 देता है। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करते हैं एक्स और ऑपरेटर के बारे में। ओके, तो ये ऑपरेटर भी एंड और ऑपरेटर के काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, लेकिन इसके अदर डिफरेंस ये साइन का है। ओके, और इस ऑपरेटर के बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सिंटैक्स डिस्कस करते हैं। तो जिस तरह से एंड के अंदर हमने लगाया एंड साइन और ऑपरेटर के अंदर हमने लगाया ये वाला और ऑपरेशन का साइन, इसके अंदर हम लगाते हैं ये वाला साइन। ओके, तो इसका हम रिजल्ट अभी इसको प्रोग्राम रन करके देखते हैं और यहाँ पर भी हमने इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल्स का यूज़ किया है। ये आप देख सकते हो आउटपुट आया 24। ओके, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे है, मैंने किया एक्स और ऑपरेटर 12 और 20 के ऊपर बिटवाइज ऑपरेटर किया है मैंने। तो यहाँ पर हमें आउटपुट आया था 24। तो अब देखते हैं ये कैसे आया। तो सबसे पहले हम राइट साइड में देखते हैं कि फर्स्ट बिट जो है 12 और 20 का दोनों भी 0 है और हमें आउटपुट में भी 0 आया। फिर सेकंड वाले में चलते हैं, दोनों के अंदर भी 0 है, हमें आउटपुट भी 0 आया। फिर अभी चलते हैं थर्ड वाले के अंदर। यहाँ पे 12 के अंदर भी 1 है, 20 के अंदर भी 1 है और आउटपुट पे हमें आया 0। फिर चलते हैं फोर्थ वाले में। फोर्थ वाले में 12 का जो बिट है वो है 1, 20 का जो है वो 0, तो हमें आउटपुट में आया 1। तो बेसिकली एक्सओर ऑपरेटर करता ये है कि अगर दोनों बिट्स अगर सेम होंगे तो आउटपुट में हमें 0 आएगा। लेकिन अगर उसमें से एक भी अगर डिफरेंट होगा, जैसे कि यहाँ पे फोर्थ वाले में देखते हैं हम, 12 का जो फोर्थ वाला बिट है वो है 1, 20 का जो फोर्थ वाला बिट है 0। इसके ऊपर हमने एक्सओर ऑपरेटर किया तो हमें आउटपुट में आया 1। मतलब अगर दोनों के अंदर अगर बिट डिफरेंट होगा, यानी कि एक के अंदर अगर 1 या फिर दूसरे के अंदर अगर 0 हुआ तो आउटपुट हमें आएगा 1।